कर दो, मैं बच्चों को लिंक सेंड कर दूँ, मतलब आ जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गया किसी रीजन से। अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कल क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना, यहाँ तक हमने कर लिए थे, पॉपुलेशन के क्वेश्चन पे पहुंचे थे और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया था। आज हम यहाँ से प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी वाली टाइप से शुरू करेंगे। यहाँ पे पहुंचे हम लोग, तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ। जुड़ जाइए जल्दी से और इसका आंसर जो है वो दे दीजिए। चलिए देखो, जब भी कभी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, ओनली 1% इज गिवन, तो हम इसका डिफरेंस जो है वो कैसे निकालते हैं। आर बताया था मैंने, ठीक है। देखो हम कैसे निकालेंगे इसको, आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 100। तीन तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, तीन तरीके होते हैं, बट हम कौन से वाले तरीके से करते हैं, ये सबसे इजी तरीका था रिम्पी वाला। चलिए वेरी गुड, और भी बच्चे जितने हैं आ जाओ भाई, सॉरी मेरी लेट हो गया क्लास। देखो आर कितना दिया हुआ, 25%, 100 में 25 जोड़ा, है ना। क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड इंक्रीज लगा हुआ था, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, 100 के साथ। तो फटाफट से बता दो आंसर कितना आ गया, 25/125 गुना 100। जल्दी से मुझे बता दीजिए, कमन फास्ट, कॉपी पेन खोल के रखा होगा, आई होप आपने। जल्दी से बता दीजिए आंसर कितना आएगा, मेरी लेट हो गया क्लास। देखो जल्दी से कमन आंसर बता दीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं। खुशप्रीत जी का आंसर आया है 20, ठीक है। ये इसका 5 टाइप है, ये इसका 20 टाइप है, तो आंसर कितना आ गया, 20%। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या, अच्छा ये मैंने आपको बताया था, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज इन या ये देखो क्या चीज पॉसिबिलिटी होती है कि अगर कोई चीज बढ़ती है तो दूसरी उसके विद रिस्पेक्ट कम होगी, और अगर ये कम होती है तो दूसरी उसके विद रिस्पेक्ट बढ़ती है। वेरी गुड मॉर्निंग रिक्की जी, जितने बच्चे रिम्पी जी, और जितने बच्चे हर्ष, सॉरी गगन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखो जब भी एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज उसके विद रिस्पेक्ट हमेशा क्या होती होगी, कम, है ना। तो जैसे प्राइस कम हुआ, अब प्राइस कम हुआ, 10% का प्राइस कम हुआ, हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी हुई है, रेट अपॉन 100 प्लस माइनस रेट मल्टीप्लाई बाय 100। कितना कम हुआ, 10। कम हो रहा तो 100 में क्या कर देंगे, माइनस, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। क्या आंसर बन रहा है, जल्दी से बता दीजिए। ज्योति जी बोल रहे हैं 20%, शायद ये पिछले वाले का आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से। देखो ये कितना बन जाएगा, 100/9, है ना, 100/9 बन जाएगा, बिकॉज 10 के साथ 10 चला गया, तो 100/9 कैन बी रिटर्न लाइक किसके, 10% जैसा तो नहीं लिख सकते, 11 नहीं लिख सकते। क्या ये 11 1/9 है, या 9 1/9 है बच्चे, ये तो हो नहीं सकता, तो 11 1/9 आएगा ना, 99 और 100। तो आंसर कितना बन गया आपका, डी ऑप्शन। चलिए शाबाश। देखो किसी का आंसर क्यों नहीं आया, मेरा नेट स्लो है या तुम लोग स्लो चल रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। सारा ही चैप्टर कंप्लीट करना है। जो आज शाम को 6 बजे वाली क्लास है उसमें आपका टेस्ट होगा, ठीक है। शाम को 6 बजे वाली क्लास में हम टेस्ट लेंगे एक, ठीक है। अभी आप सीखते जाओ, सीखते जाओ। आज इस चैप्टर का टेस्ट होगा, प्लस आपके डाउट्स होंगे, जो आपको का कोई क्वेश्चन किसी भी बुक से नहीं निकल रहा होगा परसेंटेज का, तो वो मुझे सेंड कर देना। चलिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%। अब देखो 100 रुपया मान लेते हैं कि उसका प्राइस था, अगर 30% कम हो गया तो 70 हो गया होगा, है ना। 30% प्राइस कम हो गया तो 70 हो गया होगा। कहता कंजम्पशन कितनी बढ़ाई जाए कि एक्सपेंडिचर 10% कम हुआ, एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ा, 10% कम हुआ, 10% कम हो गया तो कितना हो गया होगा, 90 हो गया होगा। 10% कम है तो कितना हो गया होगा भाई, 90 हो गया होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बताओ कंजप्शन कितनी बढ़ाई जाए, सब 70 से 90 कितना फर्क होता है, दिख रहा है क्या, मैं तो नहीं, मतलब दिख रहा है ना। 70 से 90 का कितना फर्क होता है, 20 का, जो भी डिफरेंस आता है ये देखो,
एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन होता है और हमारी इनकम होती है। तो कंजम्पशन किसके बराबर होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो कितनी आ गई? 20 रुपए की। और ये फर्क क्यों पड़ा? ये फर्क क्यों पड़ा? इनकम के खातिर पड़ा। बस ये आंसर आ गया हमारे पास। फर्क क्यों पड़ा? इनकम के खातिर ही तो पड़ता है ना, क्योंकि जो हमारा खर्चा है, जो हमारी सेविंग है, जो हमारी कंजप्शन है, सबका बेस हमारी कौन होती है? इनकम होती है। तो आंसर कितना आ गया? 9 आंसर। रिम्पी जी 9 नहीं आएगा। चलिए ये कितना आ गया? 200/7%। तो कितना फर्क पड़ा हमें? 200/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोल रहा है? प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%। अब देखो 100 रुपया मान के चलते हैं, है ना? तो अगर उसका प्राइस 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया तो 120 हो गया होगा। कंजप्शन कितनी कम करा जाए कि एक्सपेंडिचर भी 5% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर भी 5% बढ़ गया, यानी कि 105 हो गया होगा। कंजप्शन क्या होती है? कंजप्शन इज डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन दोनों का डिफरेंस होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आया भाई? इन दोनों का 120 और 105 का डिफरेंस कितना आया? 15 का क्या हुआ? 15 कम हुआ ना? 15 कम हुआ। देखो पिछले में क्या हो रहा था, देखो पिछले में 20 ज्यादा थी, 20 ज्यादा हो रही थी, है ना? तो तभी उसने इंक्रीज वर्ड लगाया था। अभी कितना कम हो रही है? 15 कम हो रही है। ठीक है। तो 15 का फर्क क्यों आ रहा है? 15 का फर्क बच्चे क्यों आ रहा है? किसके विद रिस्पेक्ट? फर्क किसके विद रिस्पेक्ट आता है? हमारी इनकम के विद रिस्पेक्ट। बस इंटू 100 कर दिए, ये हमारे पास आंसर आ गया। और आप लोग जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए क्या है। रिकॉर्डेड क्लास में भी ना मिले तो बेटर है कि आप लोग लाइव पे भी जितना समझ सकते हो आप समझ लीजिए। कोई डाउट होता है तो मेरे से बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करते जाइए। बताओ कितना आंसर आया भाई? ये आपका 0 के साथ 0 कट गया, 3 5 का 15, 3 4 का 12 और 2 2 का 4, 2 5 का 10, यानी कि 25/2। 25/2% जो है वो आपकी आफ्टर कैलकुलेशन ये आंसर बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबका आंसर आना चाहिए। सिंपल सिंपल सी चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं चल रही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इनकम, ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आते हैं कि इनकम में फर्क पड़ा, कंजप्शन कितनी कम हुई या ज्यादा, ये एक्सपेंडिचर वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी के अंदर ये टाइप है परसेंटेज की। इसका आंसर तो विद इन सेकेंड दे दोगे आप लोग। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा होगा जो इसका आंसर नहीं दे सके। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। -20 खुशप्रीत जी का आया है, -20%। -20%। -20% आया है। बाकी बाकी उतारने पे ध्यान मत दो। इसका पीडीएफ अभी आपको सेंड हो जाएगा। इसका पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा। उतारने पे ध्यान मत दो, सिर्फ ध्यान दो आंसर देने में। सिर्फ यहीं पे जितने आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है। ज्योति जी का 20 आया है। माइनस में आ रहा, प्लस में आ रहा, देखो भाई। अच्छा देखो 25% क्या हो गया? बढ़ गया। नीचे क्या आएगा? 125, क्योंकि इंक्रीमेंट है। तो कितना एक्सपेंडिचर है अर्लियर, कितना का रखना चाहिए? तो 25 का कितने टाइम है? 5, 5 का कितने टाइम है? 20 टाइम। आंसर कितना आ गया? 20%। आंसर कितना आ गया? 20%। वेरी गुड, शाबाश। इस क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए। देखो लंबाई, अच्छा इसी एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। बाय व्हाट परसेंट शुड द ब्रेथ बी डिक्रीज? लेंथ को बढ़ाया है, ब्रेथ को कितना कम किया जाए कि एरिया में कोई फर्क ना आए। कोई भी बी नहीं लगाएगा।
कोई भी ए बी नहीं लगाएगा बच्चे। देखो एक चीज बढ़ाई एक चीज कम हुई, यानी कि 30 अपॉन बढ़ा दी गई 130 और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 100, कि कितना एरिया जो है वो कांस्टेंट रहे। जो हम पहले क्वेश्चन करते थे वो कैसे क्वेश्चन होते थे कि वो ऐसे होते थे कि लंबाई और चौड़ाई दोनों पे चेंज होने के बाद एरिया में चेंज हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको बोल रहा है खुशप्रीत जी का आंसर आ गया, वेरी गुड। खुशप्रीत जी ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर ट्राई कीजिए कितना आएगा। देखो 0 मतलब 300/13, 300/13 मतलब ये आपका जितना भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए परसेंटेज रिमेनिंग के क्वेश्चन। परसेंटेज रिमेनिंग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस चैप्टर के बहुत ज्यादा टाइप्स है, उस टाइप्स में से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइप का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो परसेंटेज रिमेनिंग के। परसेंटेज रिमेनिंग वाले देखो फटाफट से, ये आप कर लोगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें तो इतना टफ है ही नहीं है। बताओ, चलो। फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एट अ हाउस रेंट। सभी बच्चे, लव शिवा जी वेरी गुड मॉर्निंग, जितने बच्चे जुड़े हैं वे वेरी गुड मॉर्निंग। करो इसको सारे बच्चे सॉल्व। देखो फ्रॉम अ सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% डिडक्टेड हो गई रेंट पे। मान लो उसकी सैलरी 100 रुपया थी, ठीक है, 10% किस पे, किस क्या दे दिया, रेंट दे दिया। 10% यानी कि 10 रुपए का रेंट दे दिया। 20% का 20% खर्च हो गया, यानी कि अगर 100 रुपया होती तो 20 रुपए पेट्रोल में दे दिया। खुशप्रीत जी ने आंसर भी दे दिया। और उसके अलावा 20% उसने इनकम टैक्स दे दिया, यानी कि 20 रुपए तो उसके इनकम टैक्स में चले गए। उसके अलावा 10% उसने कपड़ों पे दे दिया, 10 रुपए तो उसने क्लोथ्स पे दे दिए। और इन सब के बाद भी उसके पास पैसे बच रहे हैं, इन सब के बाद भी उसके पास पैसे बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 12,000 रुपया, है ना, 12,000 उसके पास बच रहा है। तो बताओ उसकी सैलरी कितनी थी। लव शिवा जी आई थिंक यू आर न्यू स्टूडेंट, मतलब आप हमारे इसके नहीं हो। चलिए आप न्यू हो, अच्छा कुछ शायद एक्स्ट्रा बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदी में क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है। अभी एक्चुअली ये इसमें हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना जल्दी से इसका आंसर देखो। अगर मेरे पास 100 रुपया होता, अब ना बात को ध्यान से सुनना, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर मेरे पास 100 रुपया होता, मैंने कितना खर्च करा, 10 20 20 और 10, कितने रुपीज खर्च करा हमने, कितने रुपीज जो है वो हमने खर्च करे हैं इन पैसों को। देखो 60 रुपीज खर्च करे है ना, अगर 100 होता बचाए कितने हैं, 40 रुपए। इस 40 की वैल्यू, ये हमारी सेविंग, ये गिवन सेविंग, ये अकॉर्डिंग टू अस अगर हमारे पास 100 रुपया होता तो हमारी सेविंग, ये उनकी सेविंग गिवन है। तो हम मतलब हम 100 मान के चल रहे हैं ना, तो हमारा 40x और उसका 12,000 क्या है, बराबर है बच्चे। x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू 0 के साथ 0 चला गया, 300। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था सैलरी। सैलरी कितनी आ गई, 300 इंटू क्या बोलते हैं 100, सेकंड ऑप्शन। ओके रिखलेश जी, सर के स्टूडेंट बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मतलब अभी हम तो इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवा दूंगी। जो सर के स्टूडेंट है वेलकम है सभी का सर के चैनल पे। और जो हमारा डेली क्लास रहेगा, ठीक है, कल भी था, तो जो हमारा डेली क्लास का प्रॉपर टाइमिंग है, कल रह गई थी तो वो हमने अभी कंटिन्यू करी है। तो प्रॉपर टाइमिंग हमारा 6 बजे का, ठीक है। आप 6 बजे भी जुड़िएगा, उसमें आपको बायलिंगुअल मिल जाएगा हमारे क्वेश्चंस। तो प्रॉपर टाइम 6 बजे का है इवनिंग में। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलो अभी भी देखो, ए गिव 35% ऑफ इनकम टू हिज वाइफ। पिछले क्वेश्चन का ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर दिया है, रिक्की जी ने आंसर दिया, ज्योति जी, लव शिवा जी। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ए गिव 35% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ, ठीक है। मान लो वो 100 रुपया कमाता है, मान लो वो 100 रुपया कमाता है, तो उसने 35% तो अपनी वाइफ को दे दिया, यानी कि हर 100 के पीछे 35 रुपए दे रहा है। और 50% अपने सन को दे दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, 50% कहने का मतलब है 50 रुपए अपने सन को दे दिया, और बचे कितने हैं, 11250। हमारे अकॉर्डिंग कितने बचे हैं, हमारे अकॉर्डिंग 300/30,
गगन जी आप आंसर गलत दे रहे हो। ठीक है, इसके आंसर देखो, ऑप्शन दिए हुए हैं ना, जल्दी जल्दी इसके आंसर्स नहीं बताते जाइए मुझे, जल्दी से इनके आंसर्स बताते जाइए मुझे। खुशप्रीत जी का आंसर आ गया 75,000। मिला लेते हैं आंसर को एक बार। रिकलेश जी का आंसर आया है, वेरी गुड। वो जो नए आज आए हैं वो आंसर दे रहे हो, तुम लोग पुराने हो तब फिर भी आंसर नहीं दे रहे हो। देखो ये कितना बन गया 85%, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना बचाया 15%। 15% की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो 15% की वैल्यू 11250 दी हुई है। हमें वैल्यू 100% की चाहिए थी, हमें वैल्यू भावना जी, ज्योति जी वेरी गुड शाबाश, तो वो कितनी आ जाएगी 75,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक चीज जो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली होती है, एक चीज जो इन क्वेश्चंस में ध्यान रखने वाली होती है वो ये होती है कि कहीं यहाँ पे वर्ड ना लगा हो रिमेनिंग। रिमेनिंग और रिमेनिंग के बिना, अभी जो हमने 2 क्वेश्चन करे, मैंने हर तरीके का क्वेश्चन लिया हुआ है, मैंने हर तरीके का क्वेश्चन लिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, सारे मैं इसमें कवर करा रही हूँ, कुछ कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं करवाया। देखो एक क्वेश्चन में ये होता है कि रिमेनिंग वर्ड लगा होता है ना, जैसे यहाँ पे क्या था, सिंपल सिंपल था कि 100 रुपए में से सारी चीजें चल रही थी। अब लेकिन इन क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क आ गया, यहाँ पे क्या लगा हुआ, रिमेनिंग लग गया हुआ। जैसे अशोक गिव 28% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ, जैसे मान लो उसकी इनकम 100 रुपया है, तो वो क्या कर देता है 28 रुपीज, 100 का 28% मतलब 28 रुपीज जो है वो अपनी वाइफ को दे रहा है। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद 50% ऑफ किसका, रिमेनिंग का, 50% किसका, बचे हुए का। तो अब मेरी बात सुनो, अगर 100 में से उसने 28% दे दिया, अगर 100 में से किसी ने 28% दे दिया है, तो उसके पास कितना बचेगा, उसके पास कितना बचना चाहिए, कितना बचेगा। चलिए वेरी गुड, खुशप्रीत जी ने आंसर दे दिया है 1,30,000। तो अगर 100 में से 28% दे दिया तो हमारे अकॉर्डिंग 72 रुपीज बचा होगा, मतलब 72% बचा होगा। अगली कंडीशन क्या कहती है, कहती है कि उसने क्या करा 50%, मतलब इस 72 का क्या, हमने ऐसे क्वेश्चन किस पे करे थे, वोट्स पे, इलेक्शन पे भी ऐसे क्वेश्चन हुए थे ना, हमने वोट और इलेक्शन का चैप्टर किया था, तब भी हमने ऐसी वाली टाइप ही देखी थी ना उसमें भी। तो देखो 72 जितने रुपीज बच गए उसका कितना परसेंट, उसका 50%, यानी कि 36 रुपीज उसने किसको दे दिया था, अपने सन को दे दिया। एंड 75% ऑफ द फर्दर रिमेनिंग, और जितना बच गया उसका फिर से 75%। तो अब आप देखिए कि अगर उसने 36 रुपीज अपने सन को दे दिया, तो यहाँ पे उसके पास कितना बच गया होगा, 50% ही बचा होगा ना, क्योंकि 72 अपने आप में 100% है, तो यानी कि उसके पास अभी 36 बच गया होगा। ये कौन सा, ये वाला फर्दर रिमेनिंग, ये फर्दर रिमेनिंग वाला है। उसके बाद देखो आपको क्या बोल रहा है, वो कहता फर्दर रिमेनिंग टू हिज डॉटर 50% यहाँ पे चला गया, इसका 75% जो है वो उसने अपनी डॉटर को दे दिया, ये दिया उसने अपनी डॉटर को। देखो ये कितना दिया होगा, वेरी गुड शाबाश, जल्दी से सॉल्व करके देखो। इसका 3/4 36 का 70% किसी भी नंबर का 4, यानी कि 27 रुपीज उसने अपनी डॉटर को दे दिया। तो अगर 27 रुपीज डॉटर को दे दिया, अब उसके पास कितने रुपीज बचे होंगे, 9 रुपीज। नाउ ही लेफ्ट विद कितना 11700, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने बच गए, ये बचे हैं, हमारे अकॉर्डिंग ये बचे हैं, उसके अकॉर्डिंग इस 9 की वैल्यू 11700, बस यही पे हमारे पास आंसर था। ओरिजिनल अमाउंट कितना, ओरिजिनल अमाउंट कितना है, तो ओरिजिनल अगर 9% की वैल्यू, मतलब ये 9x है ना, एक्चुअली तो मैं एक्स एक्स लेके चल रही हूँ, तो हमें क्या चाहिए 100x। अगर 9 की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 11700/9। और उसके पास इनिशियली तो 100 रुपीज थे ना, देखो ये 9 किस यूनिट के साथ कट रहा है भाई, 9 1 जा 9, 13 के साथ, तो एक ही ऑप्शन मेरा 13 के पास जा रहा है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। आई बात समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ बात ध्यान देने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऋषि जी का आंसर पता नहीं क्यों गलत आया, एक बार चेक करेंगे।
ये क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन को करिए। 28% ऑफ अ ग्रुप आर मैरिड। देखो 28% ऑफ अ ग्रुप आर मैरिड, ठीक है, और 40% पीपल जिसमें से वुमेन है, 60% मैन अनमैरिड है, और रेशियो ऑफ मैरिड टू अनमैरिड। सारे ही पेपर के क्वेश्चन हैं, सीरियसली लेना इस क्लास को। इसका पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। बस इसका जल्दी से आंसर देखिए, ये कैसे करेंगे। देखो मान के चलते हैं कि 100 लोग थे, मान के चलते हैं, क्योंकि इनिशियल पर्सन हम ले सकते हैं ना कि 100 थे। 100 में से अगर 28% मैरिड है, अगर 100 में से 28 मैरिड है, तो अनमैरिड कितने होने चाहिए? 72, है ना। अगर 28% ग्रुप मैरिड है, 100 का 28% इतना, तो अनमैरिड कितने होने चाहिए? 72 होने चाहिए। खुशप्रीत जी का आंसर आ गया। आगे देखो आपसे क्या बोल रहा है। 40% ऑफ द पीपल्स आर वुमेन, 60% मैन आर अनमैरिड। तो 40%, अगर अब देखो, अगर यहाँ पे तो ये रेशो आएगा ना मैरिड और अनमैरिड का। अगर मैं पीपल की बात करूँ तो हर 100 में से अगर 40% वुमेन है, मतलब 40 वुमेन है, तो 60 मैन होने चाहिए, है ना। हर 100 में से अगर 40, ये पेपर के क्वेश्चन है, देख लो कैसे कैसे आए हुए हैं। 40 जो है वो वुमेन है, तो 60 मैन होने चाहिए। सिर्फ खुशप्रीत जी ने आंसर दिया है। उसके बाद देखो आपसे क्या बोल रहा है, कहता 60% मैन आर अनमैरिड। तो हमारे अकॉर्डिंग मैन कितने हैं? 60। तो 60 का 60%, मतलब इसके अकॉर्डिंग 60 का 60% जो है वो अनमैरिड है। कहने का मतलब 36 अनमैरिड मैन है। कहने का मतलब 36 अनमैरिड कौन है? मैन है। वो कितने हैं? 36। आपसे क्या, वो तो मैरिड कितने आ गए? अब देखो, इसमें से 36 अनमैरिड मैन है, तो मैरिड मैन कितने आ गए भाई? ये थोड़ा मैं छोटा लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर 36 अनमैरिड हैं, तो यानी कि कहने का मतलब 24 मैरिड होंगे, क्योंकि टोटल 60 है ना, तो 24 कौन से होंगे? मैरिड वाले। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने एक पेज पे कर रहे होंगे ना, तो आपको इजी इजी रहेगा। उसके बाद देखो आगे आपसे क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ मैरिड मैन एंड अनमैरिड वुमेन। पहले देखो मैरिड मैन कितने आए हैं हमारे पास? 24 रेशो। अब मुझे क्या चाहिए? अनमैरिड वुमेन। निकाल सकते हो अनमैरिड वुमेन? निकाल सकते हो। देखो अगर 72 में से हमारे पास 36 जो है वो अनमैरिड मैन है, और यहाँ से देखो मैरिड वुमेन कितनी है? 28 है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कितना आएगा। जल्दी से बता दीजिए। नेट क्यों चला गया? 1 मिनट रुकना, मेरा नेट कम चल रहा है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। नेट क्यों चला गया? चलो शाबाश। यहाँ से देखो बच्चे, 60%। यहाँ से कितना आंसर आ रहा है? मेरा शायद नेट वर्किंग कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। आपके ऑप्शन सिर्फ खुशप्रीत जी का आंसर है दिख रहा, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। चलिए हम इसको ऊपर खत्म करके रहेंगे। इसका आंसर बताते जाइए। 2:3। बच्चे देखो कितना आएगा आपके पास। मैरिड वुमेन कितनी है? 28, ठीक है, और 40% ऑफ द पीपल आर वुमेन। 40% में से 28 आपके पास कौन सी आ रही है भाई? 40 जो है वुमेन है, तो चलो जल्दी से देखो।
मैरिड कपल कितने आ गए 24, 28 में से 24 कम कर दिए तो कितने बच गए हमारे पास, मैरिड वुमेन 4। देखना नेट 1 मिनट थोड़ा कम चल रहा है, एक बार देखना। एक बार जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं मुझे मैसेज करना, क्योंकि मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं किसी के भी। अनमैरिड वुमेन चाहिए थी, अनमैरिड कितनी आ गई हमारे पास, 40 में से 4 कम आ गई, मतलब 36 आ रही हैं। 36 आ रही है तो कितना बनेगा इसका रेशो, 24 रेशो 36, 24 रेशो 36 बच्चे। 72 कैसे आ रहा आपका, 72 आपका कैसे आया, 24 रेशो 36। वेरी गुड, शाबाश, रिम्पी जी का आंसर आ गया 2:3। बाकी बच्चे भी इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, 2:3। सिंपल क्वेश्चन था नहीं इसमें। आगे देखो, कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर आइटम्स, कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर आइटम। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में है, ये वाले क्वेश्चंस भी ध्यान से देखिएगा इसको। सोनू इन्वेस्टेड 10% मोर देन मुन्ना एंड ये पेपर में 3 बार आया हुआ, 3 से 4 बार आया हुआ है, और बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सोनू इन्वेस्ट 10% मोर देन मोना, मोना इन्वेस्ट 10%। बच्चे देखो 3 लोग हैं, सोनू, मोनू एंड रघु, है ना। रघु अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करता है तो मोना 10% कम, यानी कि 90 रुपये इन्वेस्ट करता है, और सोनू 10% ज्यादा मोना से, 90 का 10% ज्यादा, यानी कि 99 रुपीज इन्वेस्ट करता होगा। 90 का 10% ज्यादा, 9 रुपये ज्यादा, मीन्स कि 99 रुपीज इन्वेस्ट करता होगा। आगे आपसे क्या बोल रहा है, अगर सबकी इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दिया जाए और 5780 बनते हैं तो रघु का इन्वेस्टमेंट कितना, रघु का इन्वेस्टमेंट कितना। बताओ बताओ जल्दी से, रघु का इन्वेस्टमेंट कितना। देखो आपको क्या बोला हुआ था इसमें, आपको बोला था सोनू इन्वेस्टेड 10% मोर देन मोना, ठीक है। जितने पैसे मोना के हैं, मोना के जितने भी पैसे है उसका 10% ज्यादा सोनू इन्वेस्ट करेगा। आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। मोना इन्वेस्ट 10% लेस देन रघु, रघु से 10% कम, 100 का 10% कम कितना होता है 90, 90 का 9% 10% ज्यादा 99, और इन सब की वैल्यू हमें कितनी दी है 5780। आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है रघु ने कितना इन्वेस्ट करा, आपसे पूछ रहा है रघु ने कितना इन्वेस्ट करा। देखो किसी का आंसर नहीं आ रहा है। 289, 289x, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं ना कि इन्होंने इतना इतना अमाउंट लगाया होगा। 289x इज इक्वल टू 5780, x की वैल्यू आ गई 5780 बाई 289। आई थिंक ये 289 का डबल चल रहा है, ये 289 का डबल चल रहा है। सिर्फ खुशप्रीत जी का आंसर आया, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 20, तो रघु ने 100x इन्वेस्ट करा था, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2000। सिर्फ खुशप्रीत जी का आंसर आया है, दैट इज 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सिंपल चल रहे हैं ये, सेम क्वेश्चन है। रीटा इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील, सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव, अभिनव ने 6000 रुपया इन्वेस्ट करा। देखो 3 लोग हैं, रीटा, सुनील और अभिनव। अभिनव ने कितना इन्वेस्ट करा है 6000 रुपया, और सुनील ने कितना इन्वेस्ट करा है 30% कम अभिनव से, इसका 30% कम इसने इन्वेस्ट करा, और जितने पैसे ये इन्वेस्ट करेगा तो इसने उसका 25% ज्यादा, है ना, मोर, इसका 25% ज्यादा किसने इन्वेस्ट करना है, आर ने, रीटा ने। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए।
सिर्फ पिछले क्वेश्चन का आंसर खुशप्रीत जी का आया था, बाकी मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, बट ये पेपर जो है उसके ओरिजिनल क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें बताया हुआ है। देखो आज हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे शाम की 6 बजे की क्लास में। जो कुछ अगर बच भी जाता ना, डाउट प्लस एक टेस्ट होगा, और टेस्ट विद टाइमर होगा। मैंने टाइमर लगा रखा होगा, वहां पे टाइम चल रहा होगा और आपको वो टेस्ट देना है, ठीक है। और मतलब वहीं से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड आफ्टर देन हम लोग क्या करेंगे जो है अगला चैप्टर, तभी हम कल से शुरू करेंगे। बताओ बच्चे, खुशप्रीत जी आंसर बता रहे, बाकी क्यों नहीं बता पा रहे हो भाई। देखो रीटा इन्वेस्टेड कितना, 25%। ये तो इसका परसेंटेज निकालना है, आप लोग निकाल लो इसको, इसमें मैं हेल्प नहीं करने वाली हूँ। 6,000 का 30% कम कितना होता है, जल्दी से देखो और इसको सॉल्व करिए। तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो या मेरे को शो नहीं हो रहे? जल्दी से कम ऑन फास्ट आंसर दीजिए। कितना टाइम दे दिया मैंने आपको? 6,000 का 30% कम, 30% होता कितना है? 18। एक तो कितना हो जाएगा देखो, 6,000 का 30% अगर मैं सोल्व करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1800। इसका 1800 रुपया कम कौन दे रहा है? कौन दे रहा है भाई? शाबाश, किसी का आंसर नहीं आया। 4200 इसने करा खर्च। 4200 का 25% ज्यादा। देखो 4200 का 25% ज्यादा कितना होता है? ये आपके पास आ गया 1050 ज्यादा। तो ये कितना आ गया? मतलब 4200 में 1050, 052 और ये 5250 रुपीज आ गया, 5250 रुपीज आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा था? रीटा एंड ऑल टुगेदर का रेशो कितना है? आपसे क्या पूछ रहा है? रीटा एंड ऑल टुगेदर का रेशो कितना है? पेपर का क्वेश्चन है, पेपर के क्वेश्चन है। इनको मैं हर बार बताती हूँ, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराती हूँ। सीरियसली लिया करो भी क्लास को। रीटा का कितना आ रहा है? 5250। और रेशो सबका एक साथ मनी कितनी है भाई? सबके एक साथ पैसे जो हैं वो कितने आ रहे हैं? देखो सबको टोटल कर लेते हैं। सबके एक साथ देखो कितने आ रहे हैं, किसी ने नहीं निकाला। वेरी गुड। 6000 प्लस 4200 प्लस कितना आ रहा? 5250। इसको ऐड करके देख लेते हैं। 15450 समथिंग। जीरो के साथ जीरो कट गया, तो देख लेते हैं ऑप्शन में से बच्चे कौन सा बन रहा है। 5 1 जा 5, 0 5 5 का 105, 5 से 15, 3 के साथ जा रहा है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 103। यानी कि ऐसा ऑप्शन आ रहा है 35:103। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किसी ने आंसर नहीं दिया था, बहुत बुरी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस वन इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर का क्वेश्चन है। ए, बी और सी। ए की सैलरी 40% है बी की सैलरी का। ए की सैलरी बी की सैलरी का 40% है, बी की सैलरी का 40% है, यानी कि 140 हुई। आगे आपसे कह रहा है कि विच इज 25% ऑफ सी सैलरी, जो कि सी की सैलरी का 40% है। ये जो है ये सी की सैलरी का कितना है? विच इज 25% ऑफ सी सैलरी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। 43 का ये अभी अच्छा ये अभी पिछले क्वेश्चन पे है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। करो करो शाबाश। देखो नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगी फिर, अगर कोई फायदा ही नहीं है। अगर तुम लोग सॉल्व ही नहीं करोगे तो क्या फायदा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पाएंगे तो बहुत बुरी बात रहेगी। देखो मैं बता रही हूँ, इसका इसका आप लोग आंसर खुद करोगे। इसका आंसर आप लोगों का, आप लोग मेरे को मैसेज में इसका आंसर दोगे, ठीक है। आगे देखो वेन डायग्राम के, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। आगे वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखो, ठीक है। वेन डायग्राम वाइज क्वेश्चन देखो। एक एग्जाम में 34% ऑफ द स्टूडेंट पास हुए हैं मैथ्स में। देखो
जैसे यहाँ पे देखो कोई 34% जो है ये मैथ्स का बॉक्स है, तो मैथ्स में 34% पास हुए हैं। आगे आपसे क्या बोल रहा है, 42% इंग्लिश में पास हुए हैं, 42% जो है वो इंग्लिश में पास हुए हैं, और 20% पास इन बोथ। 20% जो है ये 20%, ये वाले 20%। देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हुआ क्या, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इन क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास मैथ्स का था, है ना, मैथ्स में टोटल 34% जो है हमारे स्टूडेंट पास हुए हैं। उसके बाद देखो आपको बोला क्या जाता है, हमेशा ऐसी कंडीशन होती है या तो नेगेटिव में हो सकती है या पॉजिटिव में। ये हमारे इंग्लिश में पास है, ये हमारे कौन से पास है बच्चे, इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पे ना एक कंडीशन लगी होती है, वो कंडीशन कौन सी होती है, बोथ वाली। ये न्यू टाइप है, इसको ध्यान से सुनना, वेन डायग्राम वाली टाइप है। यहाँ पे कंडीशन क्या लगी होती है कि यहाँ पे एक कॉमन एरिया आ जाता है। ये जो कॉमन एरिया ये किसको शो करता है, ये दोनों का ही डाटा को शो कर रहा है, मैथ्स और किसका, आपके इंग्लिश वाला, बोथ का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 34% बच्चे मैथ्स में पास हो गए। अब ये 34% में ये 20% भी इंक्लूडेड है ना, बोथ वाली कंडीशन क्या कर रही है, वो दोनों में इंक्लूडेड है। इन क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मुझे सबसे पहले बताओ, ओनली मैथ, ओनली मैथ जिसमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओनली मैथ्स में पास कितने, ओनली मैथ्स में पास कितने, मुझे जल्दी से बता दीजिए। ओनली मैथ्स में पास कितने बच्चे, ओनली मैथ मतलब ये येलो वाला क्वेश्चन पूरा, मतलब अगर मैं ओनली मैथ्स की बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की, सिर्फ मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो ओनली मैथ्स में पास कितने, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। देखो 34% माइनस 20%, है ना, 20% क्योंकि बोथ वाले थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली इंग्लिश में पास कितने, ओनली इंग्लिश में पास कितने हैं, बताइए मुझे जल्दी से बच्चे, ओनली इंग्लिश में पास कितने हैं, मतलब ये ग्रीन वाला एरिया कितना है, 42% माइनस 20%। क्यों, क्योंकि ये जो एरिया बचे इसने इसको भी कवर करा, इसको भी कवर करा, तो मैंने इसको भी बाहर निकाल दिया। तो हमारे हमारे अगर मैं सिर्फ सिर्फ पास की बात करूँ ना, तो क्या बात करेंगे हम, ओनली मैथ प्लस ओनली इंग्लिश प्लस बोथ, हम ऐसे बात करेंगे, ओनली मैथ ओनली इंग्लिश प्लस बोथ। बोथ वाले 20% अलग आ गए, ओनली इंग्लिश के कितने आए भाई, 22%, और ओनली मैथ्स वाले कितने आ गए, 14%। ये सारे कौन है, ये सारे कौन है पास, देखना मैं मेरे पीछे दिख रहा है ना आपको, ये सारे कौन है पास है बच्चे, ये आ गए ना टोटल पास, ये सारे क्या आ गए, ये टोटल पास आ गए, क्योंकि मैंने क्या करा, देखो मेरी बात सुनो, मैंने डायग्राम ही बड़ा अच्छा अच्छा बनाया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये पहले मिक्स था, हमने अलग अलग कर दिया, और जब हमने इसको अलग अलग कर दिया तो देख लो टोटल पास कितने आ गए आपके पास, टोटल पास आ गए बच्चे कितने, देखो इसको ऐड करके टोटल पास कितने आ गए हैं, 44%, अच्छा 44 का बच्चे, गगन आगे चलो आगे, पीछे वाले क्वेश्चन छोड़ दो, वो मैं करा दूंगी दोबारा। 56 है ना बच्चे, 56% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अगर 56% पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे, अगर 56% पास है तो फेल कितने हुए होंगे, 44%। तो आंसर कितना आ गया, 44%, बी ऑप्शन। आंसर कितना आ गया, 44%। फेल पूछ रहा था, किसका आंसर आया था, खुशप्रीत जी का आंसर आया था, ज्योति जी का आया है। गगन आगे चलो, पीछे वाले क्वेश्चन मत देखो, आई बात समझ, अच्छा ये ना थोड़ा ब्लर ब्लर हो रहा है लेकिन कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, आई होप आपको समझ आया होगा, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से इसी पे रिपीट कराती हूँ। देखो सेम क्वेश्चन है, मैं एक मिनट ना शायद लाइट ज्यादा कम कर, आई थिंक अभी ये स्क्रीन पूरी पूरी दिखेगी, चलिए। 70% बच्चे देखो, 70% ये वाला, 70% पास हुए हैं किसमें से, इंग्लिश में से, 80% मैथ्स में पास हुए हैं, और 10% फेल हुए। अब फेल का डाटा दिया तो फेल के साथ तो मेरा फेल कंपेयर होगा ना बच्चे, फेल के साथ हमारा कौन कंपेयर होता है, हमारा फेल के साथ फेल ही कंपेयर होगा। हाँ अब लाइट ठीक है, ठीक है, मैंने डोर खोला था तो उसकी वजह से
आपको पीछे वाली स्क्रीन थोड़ी कम दिख रही थी बच्चे। फेल, अच्छा मुझे जल्दी से ये चीज बताइए कि अगर 70% पास है इंग्लिश में, मुझे यहाँ पे जो चीजें लिख रही हूँ मुझे वो बताओ। इंग्लिश में फेल कितने, एक ये बताओ। मैथ में फेल कितने, क्योंकि मुझे फेल फेल का दिया हुआ था ना बच्चे। चाहे मैं इसमें कर लूँ कि 90% पास है, चाहे मैं इसको फेल फेल में ले जाऊं, क्योंकि मेरे पास फेल पता चल गए तो मेरे को पास पता चल जाएंगे ना, ऐसा बोल रही हूँ मैं। क्योंकि आप कभी भी पास और फेल को एक साथ कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो अगर तो 70% पास है तो 30% फेल होंगे, अगर 80% बच्चे पास है तो 20% फेल होंगे, और 10% फेल है। फेल के साथ फेल ही कंपेयर होगा ना, 20 और 10, टोटल फेल कितने। अगर आपसे वही आगे ना हम लोग, टोटल फेल कितने बच्चे। टोटल फेल की बात करूं, मैं फिर से तुम्हें आराम से अच्छे से हाईलाइट करके बता रही हूँ। एक ये वाला पोर्शन रहेगा, ये 10 कॉमन रहेगा। ठीक है, एक ये वाला रहेगा, 10 कॉमन रहेगा। तो बच्चे अगर मुझे टोटल की चाहिए तो मैं क्या करूं, 30 माइनस 10, 20, 10 और 10, टोटल फेल कितने आ गए, 40। टोटल फेल कितने आ गए, 40। आई बात समझ में मैं क्या बोल रही हूँ। टोटल फेल आ गए 40, और पास कितने होंगे, 60%। मतलब अगर टोटल पेस, मतलब ये परसेंटेज में चल रहा है ना, तो अगर टोटल फेल 40% है तो पास कितने होंगे, पास कितने, 60%। तो 60% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 144। तो बताओ टोटल नंबर अपेयर कितने थे। अपेयर का मतलब क्या होता है, अपेयर का मतलब क्या होता है, पास भी और फेल भी। अपेयर का मतलब क्या होता है, पास भी कितने थे और फेल भी कितने थे। जल्दी से हम इस क्लास को करते हैं अभी खत्म। चलो सुनो मेरी बात सुनना, मिलते हैं आपसे 6 बजे, ठीक है। अभी मेरी आगे क्लास चल रही है ना, तो अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ती हूँ। इस क्वेश्चन यहाँ से सुनो मेरी बात, अभी हमारे पास बच्चे यहाँ से आप 100% का वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। मेरी बात सुनना, यहाँ से 6 बजे की क्लास में मिलते हैं। अपने डाउट मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। उसके अलावा एक टेस्ट लेंगे शाम को, ठीक है। और शाम की क्लास में हम आराम से, और इसके अलावा जो मिसलीनियस कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि करवाने वाले हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग। आज साल का आखिरी दिन है। अपने जो भी मतलब नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, उन चीजों से दूर रहो। नया साल है, अपने साथ नया प्रॉमिस करो। भगवान करे जो कल, वैसे तो मैं शाम को विशेष देने वाली हूँ आपको, बट कल से जो एक न्यू ईयर शुरू हुआ है वो आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आए। और उससे भी बड़ी बात, देखो खुशी कब होती है, जब एक अच्छी जॉब होती है। तो भगवान करे कि जितने भी बच्चे हो वो गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपको इस आने वाले साल में मिले, और आप लोग बहुत सारी तरक्की करो, और हमारा नाम भी आपके पीछे रोशन हो जाए। तो ये ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आज साल का आखिरी दिन है, तो मतलब आप लोगों की जिंदगी में आने वाले टाइम पे बहुत सारी खुशियां हो, ठीक है। तो अभी मैं क्लास को बंद करती हूँ बच्चे, क्योंकि मेरी आगे आगे 10 अच्छा सुनो, एक और चीज सुन लो। अभी मेरी क्लास है ना कंटिन्यू हो जाएगी 11 बजे से लेके, और 2:30 पे ना एक क्लास है टाइम एंड वर्क की। 2:30 पे क्लास है, टाइम एंड वर्क की क्लास है, उसको जरूर लगाइएगा, ठीक है। ये यूट्यूब की क्लास है, एक हमारी 6 बजे चलेगी। आपको पता परसेंटेज एंड कर रहे हैं, तो ऐसे हमारा कॉन्टिन्यूटी रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे यूट्यूब वालों को 2:30, और जो आप मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो पता 1:30 मिलेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे।